नोएडा के किसानों ने आज दिल्ली का कूच का आह्वान किया, जिसे देखते हुए दिल्ली के सभी बॉर्डर और किसान चौक समेत अन्य जगहों पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। बता दें आपको कि इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस इन रास्तों से आने जाने वाली हर एक गाड़ी चेक करने के बाद ही आगे जाने दे रही है। बता दें कि चेकिंग की वजह से यातायात काफी धीमी गति से चल रहा है। NH9 पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। इसकी वजह से गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर ट्रैफिक काफी ज्यादा स्लो नजर आ रहा है। बता दें कि किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस के उच्च अधिकारी और कर्मचारी आज मोर्चा संभाले हुए हैं। किसानों के विरोध मार्च को देखते हुए दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल और सुरक्षा जवान बॉर्डर पर तैनात हैं। बता दें कि पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। ड्रोन से चप्पे चप्पे की निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भारी जाम लगा हुआ है, जिसे देखते हुए बॉर्डर पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया है। पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स भी मौके पर मौजूद है। नोएडा से दिल्ली जाने के लिए कई वाहन जाम में फंसे हुए हैं। इसी तरह दिल्ली से नोएडा जाने वाले रूट पर भी लंबा जाम लगा हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर पर। आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहां पर वो तस्वीर अब फिर से ताज़ा होती हुई नज़र आ रही है। ताज़ा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले भी हमने यहाँ पर किसानों का आंदोलन देखा, जो कि काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। फिलहाल ये स्थिति क्यों है, ये पुलिस क्यों खड़ी है, इसका पूरा वाकया मैं आपको समझाता हूँ। जिस तरह से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर जिस तरह से किसान धरने पर बैठे थे, फिलहाल उनकी जो मांगे थी, उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही थी, जिसको लेकर कल रात ही किसानों ने दिल्ली कूच करने की बात कही। लेकिन ये दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर किस लिए, यहाँ पर इतनी व्यवस्था की गई है। देखिए, पैरामिलिट्री फोर्स जो है उनको तैनात कर दिया गया है। यहाँ पर तमाम दिल्ली पुलिस की जो फोर्स है वो तक यहाँ पर तैनात है, और जितने भी फोर्सेज हैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए सब लोग तैनात हैं, क्योंकि यहाँ पर आशंका जताई जा रही थी कि जो जत्था है किसानों का, हो सकता है कि दिल्ली के लिए यहाँ से कूच करे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, अभी तो फ़िलहाल कोई ना ट्रैक्टर आया है, ना ही कोई किसान यहाँ से निकल पाया है। तस्वीरें लगातार देख सकते हैं। लोगों को जाम का काफ़ी सामना करना पड़ रहा है। जाम की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल पीछे से जो जाम है, अब फिलहाल के लिए डाइवर्जन करके कहीं ना कहीं स्मूथ कर दिया गया है। ट्रैफिक सामान्य हो रहा है, लेकिन जो सुबह की स्थिति होती है, लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं, उनको खासा परेशानी का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं जो किसानों की मांग है उनको लेकर वो आज संसद पर जाना चाह रहे थे, अपनी मांगों को लेकर संसद पर धरना करना चाह रहे थे, सरकार को अपनी बात बताना चाह रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी और पैरामिलिट्री फोर्स की यहाँ पर मुस्तैदी तैनात है, जिन्होंने खासतौर पर मोर्चा संभाला हुआ है। किसी भी तरह से किसी भी किसान को दिल्ली प्रवेश नहीं किया जाने दिया जाएगा। गाजियाबाद से न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए प्रवीण मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर पर। प्रवीण मिश्रा जुड़ चुके हैं। खबर पर हमारे साथ प्रवीण मिश्रा जुड़े हुए हैं। प्रवीण, इस वक्त आंदोलन की क्या कुछ ताजा तस्वीरें हैं? देखिए, आपको बता दूं, सुबह से ही भारी भीड़ लोगों को सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि लगातार लोगों को भी नहीं पता था कि आखिर ये भीड़ किस बात की है, जाम किस बात का है। लेकिन सुबह सुबह ऑफिस के समय लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद धीरे वहां पर भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री फोर्स वहां पर तैनात की गई, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस भी वहां पर तैनात की गई। ट्रैफिक व्यवस्था को स्मूथ करने के लिए भारी मात्रा में पुलिस को वहां पर जद्दोजहद करनी पड़ी, क्योंकि भारी वाहन जो है वो भी वहां से निकलने थे। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों का जो आंदोलन था, किसानों का जो एक धरना चल रहा था ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर, वो धरने पर किसानों की मांगे नहीं सुनी जा रही, जिसको लेकर किसान दिल्ली संसद जाने की बात कह रहे थे। उनको जाने की अनुमति दी जाए, इस तरीके की बातें हो रही थी। लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स, चाहे वो चिल्ला बॉर्डर हो या फिर दिल्ली बॉर्डर से जुड़ा कोई भी इलाका हो, हर जगह पर व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। लेकिन अब फिलहाल की स्थिति जो है, जाम जो है उसको स्मूथ कर दिया गया, ट्रैफिक सामान्य हो गया है। लेकिन अभी भी आशंका ये जताई जा रही है, अगर उनको किसानों को जाने नहीं दिया गया अगर वो दूसरे रास्ते से, तो कहीं ना कहीं वो अन्य रास्ते को चुनेंगे और वहां से निकलने का प्रयास करेंगे दिल्ली के लिए। प्रशासन का इसको लेकर क्या कुछ कहना है कि किसानों को किस रास्ते से वो आगे बढ़ने देंगे, या फिलहाल के लिए कब तक रोका हुआ है? देखिए,
देखिए, किसान तो अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन वहां पर प्रशासन, खासतौर पर प्रशासन की जो मुस्तैदी है वो खासतौर पर दिखाई दे रही है। प्रशासन ने सख्त आदेश दिए हैं, क्योंकि संसद पर जाना और वहां पर किसानों का धरना करना, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि पहले भी देखा गया था कि गाजीपुर बॉर्डर पे सालों साल जो चला था धरना प्रदर्शन, वो भी एक छोटा ही आंदोलन था, लेकिन वो किस तरीके से उसने विकराल रूप ले लिया, बड़ा आंदोलन बन गया। तो इस तरह की गलती ना होने पाए, जिसको लेकर प्रशासन काफी अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने कमर कस रखी है, क्योंकि कोई भी किसान अंदर ना जा पाए। हर एक गाड़ी को चेकिंग कर वो तभी आगे प्रवेश किए दिया जाना जा रहा है दिल्ली के लिए। लेकिन उससे पहले जो किसान है वो अपनी मांगों को लेकर लगातार धरने पर ही बैठे हुए हैं। जी, अगर आज किसान आगे नहीं बढ़ पाते हैं, आपकी क्या कुछ बातचीत हुई है, आगे उनकी क्या रणनीति है आंदोलन को लेकर? देखिए, किसानों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये भी बताया है कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से वो दिल्ली जाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो मांगे हैं, नोएडा अथॉरिटी पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, क्योंकि जो पहले जो जमीनें किसानों की जो मुआवजा मिला, उसके बाद जो अब जो समय जमीन के रेट बढ़ गए हैं, उसको लेकर भी चर्चा करनी है। और साथ ही साथ उनको अन्य जगह पर कुछ मकान या फिर जगह दी जाए, जमीन दी जाए, उसको लेकर भी चर्चा करनी है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो किसानों के, जो सरकार के समक्ष रखना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार तक पहुंचना चाह रहे हैं। यहाँ पर उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही है, इसलिए वो दिल्ली कूच करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं शाम तक होते होते पता चल पाएगा कि आखिर किसानों से किसी डेलीगेशन ने, किसी ने बात की या नहीं की, वो बात देखने वाली बात होगी। जी, लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और अभी स्थिति कुछ साफ नहीं है कि ये कब तक रहेगा। देखिए, जो जाम में फंसे लोग थे, हमने उनसे भी बात करने का प्रयास किया, लेकिन उनका भी साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके से अगर जो सरकार है, सरकार उनकी बातें सुने, या किसान है वो अपनी बात किस तरीके से रखना चाहे, लेकिन ऐसे किसी आम जन को परेशानी ना हो, क्योंकि सभी लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं, उनको किसी को स्कूल जाना है, बच्चों को निकलना है स्कूल के लिए, तो ये सब परेशानियां जो होती हैं आम जनता को होती है, उससे काफी नाराज दिख रहे थे लोग। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो दोपहर का वक्त है, अब इस समय पर जो ट्रैफिक है उसको सामान्य कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है। जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण, ज्यादा जानकारी के लिए। और लोकसभा चुनाव से पहले बजट सत्र 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र है। सरकार ने 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया। इसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई। इस चर्चा पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस को जमकर घेरा। पीएम मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह के कार्यकाल को लेकर तंज कसा। बता दें कि वहीं संसद में बीजेपी 2014 से पहले और बाद की अर्थव्यवस्था पर एक श्वेत पत्र लाने वाली है। इसके जवाब में अब कांग्रेस भी बीजेपी सरकार के 10 साल पर ब्लैक पेपर लेकर आई है। बता दें कि ये पेपर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पेश किया है।